नमस्कार दोस्तों। M2R ऑडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवाशीष। कहानी का नाम है डायरी नंबर 07 द मर्डर मिस्ट्री, जिसकी लेखिका हैं प्रिया देव। क्या वह सीरियल किलर राधिका ही थी या उस बिल्डिंग का कोई अनजान व्यक्ति? आखिर किसने और क्यों की इतनी हत्याएं? और क्या है ये डायरी नंबर 07? इतने संदिग्ध सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए ये एपिसोड 5। क्या है ये डायरी नंबर 07? सीमा और राधिका अपने अपने बच्चों को लेकर घर चली जाती हैं। उधर उस सीरियल किलर की कोई भी जानकारी न प्राप्त होने को लेकर कमिश्नर का पुलिस प्रशासन पर लगातार दबाव बढ़ रहा होता है। पुलिस बिना किसी का इंतजार किए बगैर ही अपनी टीम के साथ राधिका के घर पहुंच जाती है। पूरे घर की छानबीन होने पर पुलिस के हाथों करण की कॉपी किताबों की अलमारी से एक डायरी मिलती है। उस डायरी में बिल्कुल वैसे ही ऊपर शिखा नाम लिखकर खून से आर लिखे नाम के पन्ने मिलते हैं, जैसे कि कूड़े में फटे हुए मिले थे। उस डायरी के 7वें पन्ने पर शिखा तो लिखा था, पर नीचे खून से आर नहीं मिलता है और ना ही कहीं मारने की कोई डिटेल लिखी दिखती है। इंस्पेक्टर उस डायरी के बारे में बिना किसी से कुछ बताए बगैर ही अपने पास रख लेता है, क्योंकि इंस्पेक्टर को कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि अचानक से करण के सामने ये सब बातें आने पर वो डर कर सदमे में न चला जाए। और शायद इंस्पेक्टर को पता भी था कि बच्चों से जानकारी बहला फुसला कर आराम से निकाली जा सकती है। इंस्पेक्टर राधिका से कुछ पूछते हुए, मैडम, अगर आपने ये हत्याएं की हों तो बिना समय गंवाए बता दो, क्यों की हैं इतनी हत्याएं और आगे किसको मारने का इरादा है, तो मैं आपकी सज़ा कुछ कम करवा सकता हूँ। राधिका गुस्से में थोड़ी ऊंची आवाज़ में, अरे मैं क्यों मारूंगी किसी बच्ची को? मेरे पति इंटेलिजेंस ब्यूरो में हैं। मुझे बेवजह परेशान करोगे तो उनसे कहकर तुम सबकी शिकायत करवाऊंगी कमिश्नर से। इंस्पेक्टर ऊंची आवाज में, मेरे खबरी लगे थे इस बिल्डिंग में चारों तरफ। तुमको उस दिन सामने बिल्डिंग में रहने वाली महिला को कुछ पैसे देते हुए देखा गया था। कितने रुपए दिए थे उसकी इतनी हत्याएं कराने के लिए? राधिका कुछ सोचते हुए, वो ब्लाउज सिलने के लिए पैसे लेकर गई थी मुझसे। तुक्का मारते हुए इल्जाम मत लगाइए मुझ पे। कोई ठोस सबूत हो तो लेकर आइए। इंस्पेक्टर हल्की धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए, सबूत तो है, बस क्लियर होने की देरी है, फिर आप सीधे लॉकअप में, कहकर इंस्पेक्टर जाने लगता है। उधर राधिका बुदबुदाते हुए, जब मैंने कुछ किया होगा तब मिलेगा ना। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ वापस थाने चले जाते हैं। एसपी और इंस्पेक्टर के बीच काफ़ी डिस्कशन होता है और आखिर में एसपी इंस्पेक्टर को राज और करण को बहला फुसला कर सारी जानकारी निकलवाने का ऑर्डर देते हैं। इंस्पेक्टर के खबरी उस पार्क में राज और करण को अकेले पाने का मौका खोजने लगते हैं, क्योंकि वह उन दोनों को पहले भी पार्क में अकेले बैठे अक्सर देखता था। एक ही 2 दिन बीतते हैं कि वह खबरी राज और करण को पार्क में अकेला बैठे रोते हुए देखता है। वह खबरी इंस्पेक्टर को वहां बुलाता है। इंस्पेक्टर ट्रांसमीटर लगाकर महिला सिपाही को राज और करण के पास भेजता है और वह महिला सिपाही उन दोनों बच्चों से पूछते हुए, बेटा, तुम दोनों का क्या नाम है और रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? करण एक हाथ से अपनी आंखें मलते हुए, मेरा नाम करण है और ये मेरा दोस्त राज है। महिला सिपाही दोबारा उससे पूछते हुए, हाँ, लेकिन रो क्यों रहे हो बेटा तुम दोनों? क्या दिक्कत है? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तब करण रोते हुए बोलता है, मेरी डायरी मम्मी ने खो दी है। फिर राज की तरफ इशारा करते हुए, और इसकी डायरी इसकी मम्मी ने फाड़ के कूड़े में फेंक दिया। महिला सिपाही हैरान रह जाती है, लेकिन उन दोनों से और जानकारी लेते हुए, तो इसमें क्या हुआ बेटा? चलो मैं खरीद देती हूँ डायरी तुम दोनों के लिए। करण रोते हुए, मुझे मेरी डायरी चाहिए। राज गुस्सा होगा, उसे जिंदा करना है। उस महिला सिपाही को करण की बातें कुछ समझ नहीं आ रही होती हैं, पर राज की तरफ इशारा करके करण से कहते हुए, राज तो जिंदा है, तुम्हारे पास बैठा है। अगर गुस्सा है तो इसे चॉकलेट देकर मना लेंगे हम दोनों। करण, ये राज नहीं है, आप उसे नहीं जानती हैं। महिला सिपाही, हाँ, लेकिन तुम बताओगे तो हम जान पाएंगे और साथ में उसे मनाने चलेंगे। करण, लेकिन मेरी डायरी नहीं मिलेगी तो वो नहीं मानेगा। महिला सिपाही,
तुम्हारी डायरी में क्या था? हम नई डायरी लेकर चलेंगे तो मान जाएगा। करण उस महिला सिपाही से पूछते हुए, आपका नाम क्या है? आप किसी शिखा को जानती हैं? महिला सिपाही, मेरा नाम राशि है। शिखा कौन है? करण और राज गुस्से में, उसने मेरे दोस्त राज को मारा था। महिला सिपाही उससे पूछते हुए, लेकिन ये राज रहता कहाँ है? चलो हम लोग उस शिखा के खिलाफ केस करते हैं। करण, नहीं, केस नहीं करेंगे हम दोनों, नहीं तो वो जिंदा नहीं हो पाएगा। महिला सिपाही, लेकिन तुमने बताया नहीं कि वो रहता कहाँ है और मिला कहाँ था तुम दोनों को? करण, वो हम दोनों के साथ लाइब्रेरी में कहानी की किताबें पढ़ने आता था। महिला सिपाही को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उधर इंस्पेक्टर रिसीवर के जरिए सारी बातें सुन रहा होता है। महिला सिपाही करण से कहते हुए, मैं एक शिखा नाम की लड़की को जानती हूँ। कल इसी समय यहीं पर तुम दोनों मिलना, तो मैं उससे मिलवाने ले चलूँगी। महिला सिपाही वहाँ से चली जाती है और इंस्पेक्टर लाइब्रेरी की सीसीटीवी कैमरे की पुरानी फुटेज चेक करवाता है, पर किसी किसी तस्वीर में राज की बहन शिखा थी और किसी भी फुटेज में वह उन दोनों के सिवाय कोई भी उनके साथ बैठा नहीं दिखता था। इंस्पेक्टर को उन बच्चियों की मानसिक स्थिति पर संदेह होता है और वह साइकोलॉजिस्ट से मिलकर उन बच्चों के बारे में बात करता है। साइकोलॉजिस्ट इंस्पेक्टर से उन बच्चों के बारे में सुनकर इंस्पेक्टर से कहते हुए, इंस्पेक्टर साहब, मैं उन बच्चों से मिले बगैर कुछ क्लियर तो नहीं बता सकता, पर इस उम्र में बच्चों में अकेलेपन की वजह से सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी उन पर हावी होने लगती है, जिसमें बच्चे अपनी कल्पना की हुई दुनिया में जीने लगते हैं। बाकी उन बच्चों को अगर आप यहाँ ला सकते हैं तो मैं आपका केस सॉल्व करने में आपकी मदद करूँगा। पर जिन भी शिखा नाम की लड़कियों की हत्या हुई है, उनमें से एक उस बच्चे की बहन थी। वह अपनी बहन को कैसे मार सकता है? साइकोलॉजिस्ट, वह कुछ भी कर सकते हैं। वह काल्पनिक दुनिया में अपने दोस्त बना लेते हैं, जैसे कि आपने अभी बताया था। वह बच्चे किसी मरे हुए राज के गुस्सा होने की बात कर रहे थे। इंस्पेक्टर, ठीक है, मैं कल इसी समय यहीं लेकर आऊँगा उन बच्चों को। साइकोलॉजिस्ट, आप ये डायरी और उन बच्चों को लेकर आइएगा, मैं खुद उन्हीं से सारी बातों के जवाब निकलवाऊंगा। इतना सुनकर इंस्पेक्टर साइकोलॉजिस्ट की बातों पर विचार करते हुए वापस चला जाता है। दूसरे दिन वह महिला सिपाही राशि उन बच्चों से मिलने बताए हुए समय पर उसी पार्क को जाती है। राज और करण वहां बैठकर पहले से ही राशि का इंतजार करते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। राज, हम दोनों के पास डायरी नहीं है, तो राज तक बात कैसे पहुंचेगी? करण, उसे ज़िंदा करना है यार। मैं पापा की अलमारी से एक नई डायरी लेकर आया हूँ, उस पर फिर से लिखा जाएगा। तब तक राशि पर उनकी नज़र पड़ती है। राज और करण राशि से, आप कह रही थी कि शिखा से मिलवाने ले चलेंगी आप? राशि, हाँ, इसीलिए तो मिलने आए हैं, चलो। कहकर राशि उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाती है और साइकोलॉजिस्ट की तरफ इशारा करते हुए बच्चों से कहती है, ये शिखा के डैडी हैं, तब तक इनसे बातें करो। इतना कहकर राशि उन्हें कमरे में भेज देती है। उस कमरे में साइकोलॉजिस्ट ने पहले से ही हिडन कैमरे लगा रखे थे। साइकोलॉजिस्ट उन बच्चों से, तुम दोनों शिखा के फ्रेंड हो क्या? करण, हाँ, कहाँ है शिखा? साइकोलॉजिस्ट, अभी वो ट्यूशन गई है, आ रही होगी, तब तक हम लोग बातें करते हैं। करण, आप हमसे बहुत बड़े हैं, आपसे क्या बातें करें? साइकोलॉजिस्ट, हाँ, उम्र पर मत जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। करण इधर उधर देखते हुए, नहीं, मुझे शिखा से मिलना है। साइकोलॉजिस्ट करण की अलमारी से मिली हुई डायरी दिखाकर उन्हें उलझाते हुए, मुझे ये डायरी सड़क पर मिली थी। मेरा एक दोस्त था राज, उसको शिखा ने मार डाला था। तो राज मेरे पास डायरी देखकर मुझे बता रहा था कि उसको ज़िंदा करने के लिए उसका कोई दोस्त बनाया था ये डायरी। वो डायरी देखकर और साइकोलॉजिस्ट की ये बातें सुनकर राज और करण कुछ कहते हुए उस डायरी पर टूट पड़ते हैं। ये मेरी डायरी है, राज हम दोनों की ही बात कर रहा होगा आपसे। साइकोलॉजिस्ट, तुमको कहाँ मिला था राज? राज, लाइब्रेरी में, जब डायरी नंबर 07 कहानी की किताब पढ़ रहे थे। साइकोलॉजिस्ट, अब कहाँ है वो किताब? मुझे दो, हम भी देखें।
करण: वह घर पर है, लेकिन हम राज से कहकर आए हैं कि उसे आज जिंदा करने की कोशिश करेंगे हम दोनों। साइकोलॉजिस्ट: क्या तुमको उसने बताया था शिखा ने उसे क्यों मारा था? करण: हाँ, उसमें लिखा था कि शिखा को किसी लड़के ने धोखा दिया था, तो वह साइको हो जाती है और वह 7 लड़कों को अपने जाल में फंसाकर मारने का टारगेट बना लेती है। लेकिन राज का वह आखिरी 7वां लड़का था जिसे उसके बारे में पता चल गया था, तो वह उसे ज़िंदा छोड़ देने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन शिखा उसको तड़पा तड़पा कर मार डालती है। इसलिए हम दोनों उसे ज़िंदा करेंगे, वो जीना चाहता था। साइकोलॉजिस्ट: तो क्या तुम दोनों ने इसलिए इन सभी शिखाओं को मारा है? राज और करण: हाँ, लेकिन राज जब जिंदा हो जाएगा तो सभी को जीवित कर देगा और जिस शिखा ने उसे मारा था उससे वह खुद बदला लेगा। साइकोलॉजिस्ट करण से पूछते हुए: लेकिन सबको कैसे मारा था? करण: मारा नहीं है, वह सब जिंदा हो जाएंगी। 7 शिखा नाम की लड़कियों को मारना है। जैसे हम दोनों शिखा का नाम सुनते थे, तुरंत राज हम दोनों के अंदर आकर मौका पाते ही शिखा को मार देता था। हम दोनों को पता ही नहीं चलता था। फिर थोड़ी देर बाद जब सुनने में आता था कि शिखा की किसी ने हत्या कर दी, तब हम दोनों अपनी जगह पर बैठे मिलते थे। साइकोलॉजिस्ट: अच्छा, जो मेट्रो स्टेशन के पास हत्या हुई थी उसको कैसे मारा था राज ने? उसको कैसे पता चला था कि उस बच्ची का नाम शिखा था? करण सोचते हुए: वो शैतानी कर रही थी। उसकी माँ ने कहा था, शिखा शैतानी मत करो। फिर हम दोनों ने उसे अपनी चॉकलेट का लालच देकर बुला लिया था। साइकोलॉजिस्ट समझ जाता है कि दोनों बच्चे कहानियों की काल्पनिक दुनिया में खो चुके हैं और उन बच्चों से कहते हुए: ठीक है, मेरी बेटी शिखा आ गई होगी, उसे बुलाकर लाता हूँ। कहकर साइकोलॉजिस्ट अपनी 6 साल की बेटी निया को बुलाने चला जाता है। निया बहुत ही समझदार बच्ची होती है। वह निया को सब कुछ पहले ही समझा देता है। वह निया को लाकर अपने पास बिठाते हुए: शिखा, तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलना चाहते थे। कुछ बातें आगे बढ़ती कि उससे पहले ही राशि राज और करण को बाहर बुला लेती है। वह दोनों बाहर जाते ही हैं कि तुरंत साइकोलॉजिस्ट निया को हटाकर दूसरी तरफ से सिर घुमाकर बिल्कुल उसके जैसा बनाया हुआ खून जैसे रंग भरा पुतला रख देता है और वह दोनों वहां बाहर से चले जाते हैं। राज और करण उसे अकेला देखकर पूरे कमरे में सिर उठाकर कैमरे चेक करके तुरंत अपनी चप्पल के नीचे से वही चाकू निकालकर उसका गला काटते ही उसमें से निकले रंग से अपनी डायरी पर आर लिखकर वह डायरी लेते हुए तुरंत बाहर निकल जाते हैं। यह सब इंस्पेक्टर और एसपी देख रहे होते हैं। वह दोनों बच्चे अपने घर चले जाते हैं। पुलिस उनके घर जाकर उनके माता पिता को उन बच्चों द्वारा बनाई गई डायरी और वहाँ रिकॉर्ड वीडियो दिखाती है। अब वह दोनों परिवार वीडियो देखकर पूरी तरह टूट जाते हैं और इंस्पेक्टर सीमा राधिका और उनके पतियों को उनके बच्चों का दोषी ठहराते हुए समझाता है, ड्यूटी और फ़ोन चलाने के समय अपने बच्चों पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो आज इनकी हालत ऐसी नहीं होती और ना ही उन बेकसूर 6 शिखाओं की जान जाती। पुलिस हत्या का केस बनाकर उन दोनों बच्चों को बाल सुधार गृह में भेज देती है और उनका सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी का इलाज चलने लगता है। कहानी समाप्त। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कहानियाँ अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।